नए क्लास में और आज हम आपको पढ़ाएंगे आईयूपीएससी। आईयूपीएससी केमिस्ट्री का टॉपिक है और इसकी हमने पूरी फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिख रखी है। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएससी की पूरी फुल फॉर्म होती है। और जैसे कि एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कोई भी, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है, आपको ये लिख के आ जाएगा और कहा जाएगा कि इसका आईयूपीएससी नेम लिखिए या कहा जाए इसकी संरचना बनाइए, तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि किस चीज़ की, जैसे कि ये लिखा है इसकी हम संरचना कैसे बनाएंगे, मतलब कि इस चीज़ को खोल के कैसे दिखाएंगे, वो हो जाएगी इसकी संरचना। और हम आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि आईयूपीएससी नेम लिखते कैसे हैं। यहाँ पर देखिए, आईयूपीएससी नेम आप किसी का भी अगर लिखेंगे तो वहाँ पर तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, या तो वो एल्केन होगा, या वो एल्कीन होगा, या वो एल्काइन होगा। लेकिन अब आप कैसे पहचान करेंगे कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पता करेंगे। अगर एल्केन होगा तो उसकी देखिए हमने यहाँ पर पहचान लिख रखी है। तो एल्केन होगा, आप कैसे पहचानेंगे? वहाँ पर क्या लगा होगा? सिंगल बॉन्ड लगा होगा। बॉन्ड का मतलब होता है बंध, यानी इस तरीके से कोई चीज़ इधर लिखी होगी और इधर लिखी होगी, बीच में इस तरीके से एक लाइन बनी होगी, इस लाइन को हम बोलते हैं बॉन्ड। और एक लाइन है इसलिए बोलेंगे सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। तो देखिए यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड आपको कहीं पर भी दिखेगा तो आप उसको पहचान जाएंगे कि ये एल्केन है। और एल्केन की पहचान क्या होती है? जब ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। जब आप कहीं पर भी डबल बॉन्ड देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि यहाँ ये कौन सा है? एल्कीन है। पहचान क्या है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। हमने आपको इसकी पहचान तो बता दी है, अब इसका फॉर्मूला क्या है वो भी बता देते हैं। अगर आपको एल्केन कहीं पर दिखेगा वो कैसा दिखेगा? इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+n। यहाँ पर C क्या है? कार्बन है, और H क्या है? हाइड्रोजन है, और N क्या है? संख्या है अणुओं की। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर आपने 1 लिया है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 1 ले लिया है, ठीक है, तो 1 ले लिया और तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर जो नंबर हम यहाँ पर लेंगे वही नंबर हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया n बराबर 1 ले लिया है, तो h यहाँ पर 2 हो जाएगा, इनटू में क्या है? 1+1। तो इसका कितना निकलेगा? CH 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो CH3 किसका फॉर्मूला होता है? मेथेन का होता है, ये आपको पता होगा। और फिर उसके बाद एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और फिर एल्काइन का होता है CnH2n-2। देखिए आप यहाँ पर अगर एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, दोनों आपको याद हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पर क्या है, इसमें आप यहाँ पर जितना भी नंबर रखेंगे उसकी यहाँ पे गुणा हो जाएगी 2 से, और 2 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं करना है, जितना नंबर यहाँ पर होगा उतनी इस यहाँ पर गुणा हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है? 2 कम हो जाएगा। यहाँ आप देखिए, हमने आपको यहाँ पर इसका इन तीनों की पहचान बता दी है, फॉर्मूला तीनों को बता दिया है। अब आपको बताते हैं, जब आप इसका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे तो आखिरी में जोड़ेंगे क्या? तो यहाँ पर लिखते हैं इसका आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए, ऐसे आप यहाँ पर भी दोनों में लिखेंगे। आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए क्या जोड़ेंगे? अब देखिए यहाँ पर एल्केन है, लास्ट में क्या निकल रहा है? एन निकल रहा है। एल्कीन है तो लास्ट में यहाँ पर क्या निकल रहा है? ईन निकल रहा है। यहाँ पर एल्काइन है तो लास्ट में क्या निकल रहा है? आइन निकल रहा है। तो लास्ट में जो इन तीनों में निकल रहा है मुंह से शब्द, उन्हीं को हम यहाँ पर लास्ट में आईयूपीएससी नेम में जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एल्केन है तो क्या निकल रहा है मुंह से? एन निकल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। जब हम आईयूपीएससी नेम इसका लिखेंगे तो क्या जोड़ देंगे? कोई भी नाम होगा उससे हम आगे क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। लेकिन कब एन जोड़ेंगे? जब ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे हो रहा होगा और वहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड होगा तब एन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसका आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। और ऐसा यहाँ पर भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एल्कीन है तो आखिरी में क्या निकल रहा है मुंह से? ईन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? ईन जुड़ जाएगा आईयूपीएससी नेम में। यहाँ पर क्या है? एल्काइन है तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? आइन जुड़ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया वैसे ही लिख दिया है। यहाँ कहीं पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, मतलब इस तरीके से एक लाइन खींची दिखेगी, तो वो क्या कहलाएगा? एल्केन। जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा वो क्या कहलाएगा? एल्कीन। और कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, मतलब इस तरीके से 3 लाइन दिखेगी, वहाँ क्या कहलाएगा? वहाँ पर वो कहलाएगा एल्काइन कहलाएगा। और आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर एल्केन है तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एन। आईयूपीएससी जब नेम आप लिखेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एन, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्या निकल रहा है मुझसे? एन निकल रहा है, तो क्या जोड़ देंगे? एन। ऐसे ही यहाँ पर भी लास्ट में जब यहाँ पर आईयूपीएससी नेम में लिखेंगे तो क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर एल्कीन निकल रहा है, मुंह से लास्ट में क्या निकल रहा है, ईन निकल रहा है। ऐसे यहाँ पर भी जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एल्काइन यानी कि आइन निकल रहा है, इसलिए इस तरीके से जब हम आईयूपीएसी नेम जोड़ेंगे तो इन चीजों को जोड़ देंगे लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ कार्बन लिख दिए हैं, कार्बन नंबर। यहाँ पर जैसे अगर आप कहीं पर भी C1 दिखेगा तो मतलब जहां पर भी कार्बन 1 होगा उसके लिए आप यूज करेंगे मेथ। अगर यहाँ पे कार्बन आपको कहीं पे 2 दिखेंगे, मतलब कार्बन मतलब C2 लिखा दिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, एथ। जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो वहां पर इस तरीके से आएगा, कहीं पर C4 लिखकर आ गया, कहीं पर C9 लिखकर आ गया, कहीं पर C10 लिखकर आ गया, तो वहां पर आप इस चीज को अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर C1 लिखकर आया तो मेथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक, C11 के लिए अनडेक और C12 के लिए डू डेक। ये डू डेक लिखा है, तो आप मेरे साथ बोलिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डू डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डू डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डू डेक। अब देखिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, कैसे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डू डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डू डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डू डेक। इस तरीके से आपको कई बार इस चीज की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपको ये याद हो जाए। अब देखिए उसकी पहचान भी बता दी है, फॉर्मूला भी बता दिया, क्या जोड़ा जाएगा लिखने पर वो भी बता दिया, ये भी बता दिए हमने आपको कि कार्बन जहाँ पे इतने नंबर होंगे क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। तो नंबर 1 यहाँ पर लिखा है C5H12। सभी को पता ही होगा कि C क्या है, कार्बन है, H क्या है, हाइड्रोजन है, सभी को पता होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, C5 है, C5 है, तो देखिए C5 के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। C5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, तो हम इसका यहाँ पर लिख देंगे पेंट। अब देखिए यहाँ पर पेंट हो गया। यहाँ पर जो फॉर्मूला बताया था अब आपको समझ में आएगा कैसे। यहाँ पर जो नंबर होता है उसको n मान लीजिए। यहाँ पर जैसे नंबर 5 है, इसको हमने n मान लिया है। फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है। तो n की जगह पर क्या है 5, H ऐसे रहने दिया, 2 भी ऐसे रहने दिया, n की जगह पे हमने 5 कर दिया +2। यहाँ पर इंटू चल रही है, मतलब गुणा चल रही है, इसलिए गुणा लगाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C5 5 दूनी कितना होगा 10 +2। अब 10 + 2 10 + 2 कितना होता है 12, यानी C5H12। यानी ये किसका, ये कौन सा फॉर्मूला बनना है हमारा, एल्केन वाला बनना है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला बनना है। और जब हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या जोड़ते हैं, लास्ट में एन जोड़ते हैं। तो ये पेंट है तो आगे क्या जुड़ जाएगा, एन। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका आईयूपीएसी नेम कितना आसान तरीके से लिख लिया। सबसे फिर से बता देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए कार्बन का नंबर है तो C5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, आपने लिख लिया पेंट। अब यहाँ पर देखिए जो 12 है ये 5 का दुगना है और फिर इसमें 2 और ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हमने आपको किसका फॉर्मूला बताया, एल्केन का बताया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी आप नंबर लेंगे उसका यहाँ पर दुगना कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे, तो फिर ये क्या कहलाएगा, एल्केन का है। तो यहाँ पर हमने इसी नाम में एन और जोड़ दिया है। अभी आपको होता है आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन। और अगर हम इस फॉर्मूले को खोल कर दिखाएं तो देखिए कैसे खोलेंगे। यहाँ पर कार्बन क्या है 5, यहाँ पर C कितने 5, तो यहाँ पर C जो है 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 कार्बन बना लिए। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो कार्बन है वो हमेशा बीच में आता है और जो इस हाइड्रोजन है वो इसके चारों तरफ आएगा। जैसे कि यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से हर तरफ हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। अब जोड़ लीजिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे 12 हाइड्रोजन थे, 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 यहाँ पर भी कार्बन है। तो अगर इसकी संरचना कही जाए तो आप इस तरीके से दिखाएंगे, और अगर कहा जाए कि इसका नाम लिखिए तो नाम आप क्या लिखेंगे, पेंटेन। इसी तरीके से देखिए अगला एग्जाम्पल है C5H10। यहाँ पर देखिए ये हमने आपको बताया कि ये वाला नंबर होगा उसको आप मान लेंगे n। क्या मान लेंगे, n। तो n बराबर यहाँ पर कितना है 5। फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n। देखिए यहाँ पर अगर इसका n की जगह पे हम 5 रख देंगे, H2 इंटू में कितना है n, मतलब 5 n की जगह पे रख दिया,
तो हो जाएगा C5, 5 दूनी होता है 10। देखिए ये फॉर्मूला बनना है, लेकिन ये फॉर्मूला होता कौन सा है, ये एल्कीन है भाई। देखिए ये CnH2n क्या होता है, एल्कीन होता है। केवल इसका दुगना किया, यहाँ पर क्या था, ऐड था 2 का, यहाँ पर 2 ऐड किया था तो वो क्या था, एल्केन। लेकिन यहाँ पर 2 ऐड नहीं किया, केवल इसका दुगना कर दिया है, वो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। तो यानी ये हमारा कौन सा है, एल्कीन है। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ेंगे। और हमने आपको बताया ये 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। कार्बन का नंबर 5 है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, पेंट। और यहाँ पर ये एल्कीन ग्रुप का है तो यहाँ पर ये एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला है, तो यहाँ पर हम इन और जोड़ देंगे। देखिए इन ऐसे तो लिखते हैं, मात्रा लगाती और ना लिख दिया, तो ये C5H10 क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। ये देखिए, आई होप आपको ये इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आपको IUPAC के कुछ ग्रुप होते हैं, अर्थात समूह होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। देखिए हमने कुछ ग्रुप्स लिख रखे हैं, इनको आपको याद करना है कि देखिए सबसे पहला ग्रुप होता है अल्कोहल समूह। समूह को इंग्लिश में ग्रुप ही बोलते हैं। पहला है अल्कोहल ग्रुप। तो इसमें लास्ट में कैसे पहचानेंगे कि आप ये अल्कोहल ग्रुप है, तो आपको लिखा दिखेगा OH। कोई भी चीज़ आपको लिखी दिखेगी तो वहाँ पर लास्ट में अगर OH लगा होगा तो वहाँ पर आप क्या समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। और आप जोड़ेंगे क्या, ऑल जोड़ेंगे। सफिक्स का मतलब है जैसे आपने कोई नाम लिखेंगे तो आगे क्या जोड़ेंगे, ऑल। जिस प्रकार हमने आइन और इन जोड़ा था उसी प्रकार से हम यहाँ पर ऑल जोड़ेंगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर मेथ दे दिया गया है, आपने पहचान लिया है जो नंबर है कार्बन में वहाँ पर 1 कार्बन है, तो आपने पहचान लिया वहाँ पर मेथ लगेगा, मेथ है। और आपको दिख गया वहाँ पर OH है लास्ट में जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर आप क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्योंकि इसलिए यहाँ पर आपको वो वाला जो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए एन लगा दिया है और आगे क्या जोड़ दिया है, ऑल जोड़ दिया है। ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसी प्रकार से अगर आपको कहीं पर भी OH दिखेगा तो ध्यान लेंगे कि वहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है और क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ पर इतने सारे ग्रुप लिख रखे हैं, आप इस चीज को तैयार कर लीजिए। तो देखिए नंबर 2 है यहाँ पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप कहीं पे होगा, कैसे पहचानेंगे आप, वहाँ पर लास्ट में आपको क्या दिखेगा, CHO दिखेगा और क्या जोड़ेंगे आप, अल जोड़ेंगे। IUPAC जब ऑल था तो हमने क्या करते थे, मेथेनॉल। अगर अल होगा तो क्या जोड़ देंगे, मेथेनल। ठीक है, तो ग्रुप की आप पहचान कैसे करेंगे, वहाँ पर CO लिखा दिख जाएगा आपको, तो आप पहचान होगा, आप समझ जाएंगे वहाँ पर क्या है, कीटोन ग्रुप है। और लास्ट में आप क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे। इसी प्रकार देखिए एमीन ग्रुप, तो आप कैसे पहचानेंगे, जहां पर भी NH2 आपको लिखे दिखेगा वहां पर आप क्या समझ लेंगे कि वो कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप है। और आप एमीन ही जोड़ेंगे तो वहां पर लास्ट में आप एमीन ही जोड़ेंगे। नंबर 5 पर है एमाइड ग्रुप, तो उसमें आप कैसे पहचान करेंगे, जहां पर COH2 लिखा होगा वहां पर आप समझ लेंगे कि कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। और आप एमाइड ही जोड़ेंगे IUPAC नेम लिखने के लिए। और फिर उसके बाद 6 नंबर पर है एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप में आपको दिखेगा जहां पर COOH, कहीं पर भी COOH दिखेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड ग्रुप कहलाएगा। और आप जोड़ेंगे क्या, IUPAC नेम लिखने के लिए क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे। फिर 7 पर है ईथर ग्रुप। तो ईथर ग्रुप में क्या होगा, बीच में O लिखे दिखेगा। कोई भी नेम लिखा होगा वहां पर क्या होगा, बीच में O होगा। इधर भी कोई चीज लिखी होगी और इधर भी कोई चीज लिखी होगी, बीच में क्या होगा, O होगा। वहां पर आप क्या दिए, ऑक्सीएन, यानी इधर कुछ लिखा होगा वहां पर आप क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी। और इधर कुछ लिखा होगा वहां पर आप क्या जोड़ेंगे, एन। अब देखिए कहां पर ऑक्सी जोड़ेंगे, कहां पर एन, जहां पर कार्बन कम होंगे, जहां पर कार्बन कम होंगे वहां पर जोड़ेंगे ऑक्सी। और जहां पर कार्बन ज्यादा वहां आप क्या जोड़ेंगे, एन। एक चीज याद कर लीजिए कि कम वाले में ऑक्सी जुड़ेगा, दूसरा वाला आपको याद रहेगा कि ज्यादा वाले में एन। फिर उसके बाद है 8 नंबर पर है नाइट्रो समूह। तो नाइट्रो में क्या होगा, आपको लास्ट में NO2 दिखेगा, लास्ट में आपको NO2 दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। और आपको जोड़ना भी नाइट्रो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले आप नाइट्रो लिखेंगे उसके बाद नाम लिखेंगे। इन सब में क्या था, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले नाइट्रो लिखना है उसके बाद यहाँ पे जोड़ना है। और इन सब में क्या था, पहले कुछ लिखना था उसके बाद जोड़ना था। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर डैश लगा दी, इसका मतलब है आप यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे फिर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले आप नाइट्रो लिखेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद है एस्टर। कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर COOR लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, एस्टर समूह। लेकिन यहाँ पर R की जगह पे CH3 भी मिल सकता है या C2H5 भी हो सकता है। जैसे कि अगर आ सकता है COOCH3 तो वहां पर भी एस्टर समूह ही होगा, COOC2H5 वहां पर भी एस्टर समूह ही होगा। जैसे कि R की जगह पर कुछ आ भी जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, एस्टर ग्रुप ही कहलाएगा।
तो एस्टर ग्रुप की पहचान क्या होती है? COOR। और इसमें आप क्या जोड़ेंगे? इल ओइट। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन लिखा जाएगा, फिर वहां पर इल, उसमें इल जोड़ देंगे, और फिर यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, उसमें क्या जोड़ देंगे? ओइट जोड़ देंगे। तो एस्टर ग्रुप में क्या जोड़ेंगे? इल ओइट। ग्रुप होते हैं उन सबके बारे में हमने आपको बता दिया है, पहचान भी बता दिया है, क्या जोड़ेंगे ये भी बता दिया है। आप इस चीज को याद कर लीजिए, और जो हमने पहले बताया था वो बताया था, आशा करते हैं आपको वो भी समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं, एग्जाम्पल है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी आधे घंटे के आसपास आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इसके लिए आप वेट करिए। और आशा करते हैं कि आपको ये जो हमने IUPAC के बारे में जितना कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।